देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। शहर के गगन दीवान मोहल्ले में रविवार को एक भव्य और ऐतिहासिक रूहानी जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास के इलाके से हजारों की संख्या में अकीदमंद ने शिरकत की। इस जलसे का मुख्य उद्देश्य अमन, मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देना था। जलसे की सदारत बिहार शरीफ के गद्दीशीन पीर साहब हजरत सैयद शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने की। उन्होंने अपने प्रभावशाली बयान में इस्लाम के असल पैगाम पर जोर देते हुए कहा कि अल्लाह के बंदों के बीच मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा सबसे बड़ा इबादत है। उन्होंने समाज में बढ़ रही नफरत और फूट को लेकर चिंता जताई और कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिए हम फिर से अपने दिलों में भाईचारे और इखलाक की रोशनी जगा सकते हैं। इस मौके पर बिहार शरीफ के उभरते हुए युवा नेता दानिश मलिक ने भी मौजूद रहे। उन्होंने पीर साहब की तालीम और मार्गदर्शन को सराहते हुए कहा कि रूहानी बुजुर्गों की बातें केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का जरिया है। उन्होंने कहा, अगर हम अपने बड़ों के बताए रास्ते पर चले तो समाज में अमन और चैन कायम रहेगा और हर व्यक्ति खुशहाल रहेगा। जलसे में दारूद ओ सलाम, नात ए पाक और तिलावत ए कुरान की गूंज से पूरा माहौल रूहानी रंग में रंग गया। मंच पर कई उलेमा ए किराम ने भी अपने विचार रखे, जिसमें समाज में शिक्षा, भाईचारे और गरीबों की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मौके पर गगन दीवान और आसपास के मोहल्ले के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, उलेमा, व्यापारी और बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हुए। सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय कमेटी और वॉलंटियर्स ने पूरी मेहनत की। कार्यक्रम के अंत में मुल्क, समाज और सभी इंसानों की भलाई के लिए दुआ की गई, जिसमें हजारों हाथ एक साथ उठे और आंखें नम हुई। यह जलसा न केवल एक धार्मिक कार्यक्रम रहा बल्कि यह समाज को एकजुट करने और इंसानियत का संदेश देने वाला ऐतिहासिक आयोजन बन गया, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। गगन दीवान में आज जलसे का कार्यक्रम किया गया। हर एक बार से लोग इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे आवाम को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, आवाम को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है वो ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुआ है और सीरतुन नबी का यहाँ पे सारा जिक्र हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी भीड़ थी, रात के लगभग 1 बज रहे हैं। सारे लोगों ने अपने नबी की सुन्नत के बारे में सुना, नबी के अखलाक के बारे में सुना। हम जो उम्मती हैं उस नबी के बारे में हम लोग जाने और उनके अखलाक के बारे में जाना। ये दीन के साथ साथ दुनिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए है, कैसे एक दूसरे के लिए करें। जितने भी यहाँ पे उलमाए थे, शहर के पीर साहब मौजूद थे, अजीज़ा मदरसा के प्रिंसिपल शाकिर साहब मौजूद थे, बहुत सारे जो लोग नात गाए। बड़ा अच्छा लगा है, माहौल था, दीनी माहौल था, साथ साथ दुनियावी बात हुई। बच्चियों को पढ़ाने का बात कहा गया, बच्चों मतलब आपस में अखलाक का, आप अपने फैमिली के साथ कैसे हैं, आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, आप अपने पड़ोसी के साथ कैसे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं। ये वक्त में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे एक तरफ लोग एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा दीन कहता है, हमारा कुरान कहता है कि आपस में एक होकर रहे, हम लोग एक दूसरे की मदद करें। किस तरीके से हम लोग के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया, हसन हुसैन के बारे में बताया गया, फातिमा ज़हरा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से घर में ना होने के बावजूद भी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने के लिए बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को समझ में आए। इस तरीके का प्रोग्राम हर मोहल्ले में होना चाहिए और लगभग हो भी रहा है कि जो लोग दीन सीखें और दीन सिखाएं, क्योंकि मुकम्मल दीन आने से हमारा दुनियावी भी चीज़ सही हो जाएगा। आपस में जो हिंदू मुसलमान का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नबी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं आए हैं, ये नबी पूरे दुनिया के लिए आए हैं, सारे लोगों के लिए आए हैं। तो बस इसी को मैसेज को आगे बढ़ाना था और हम लोग चाह रहे हैं, इस मंच से लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग भी दीन को सीखें और अपने देश के लिए दुआ करें, अपने संसार की दुआ करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और मिलाने का काम करें। कुरान शरीफ की अच्छी बातें दो धर्मों के बीच में नफरत पैदा किया जा रहा है, तो क्या कुछ संदेश? नहीं, मेरा दीन कभी नहीं सिखाता है दो धर्मों में ये करना। हमारा दीन सिखाता है सुलह करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी है थी, अखलाक थी कि आपस में जहाँ भी झगड़ा होता था वहाँ
सुलह करवाने का काम करते थे। बदला लेने का कहीं भी रिवाज नहीं हमारे में है। तो ये चाहे गैर हिंदू रहे, मुसलमान रहे, चाहे जैसे भी लोग रहे, सब हमारे अपने हैं। हमको सबको लेके चलना है, सारे लोग को मिला के चलना है, यही अच्छी दावत देना है। यही हमारे जहाँ के बुज़ुर्ग थे, जो भी हमारे उलमाए थे, जो जितने भी तालीम थे, सब ने लोगों को अच्छा मैसेज दिया है कि शहर में आप लोग मिल के चलें। सर, आज के दिन गगन दीवान में जलसे का कार्यक्रम किया और हर एक बार से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। रात्रि में क्या कुछ आवाम को संदेश जी, इसमें यही है कि आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की गई, उनकी तालीमात को बयान किया गया। वक्त का अहम तकाज़ा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोगों को रूशनास कराया जाए, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक किया कि आज की तारीख़ में पूरी दुनिया वैसी मिसाल पेश करने से कासिर है। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानेंगे, तब हमें उस पर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। इसी गर्ज से आज गगन दीवान के नौजवानों ने सीरतुन नबी का जलसे का इनेकाद किया गया। हज़रत मौलाना सैयद शाह सैफुद्दीन फिरदौसी साहब की सदारत में, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये अख्तिताम पजीर हुआ। तो हम बाशिंदगाने महल्ला गगन दीवान को शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। कुरान शरीफ की अच्छी बातें बताई गई, अभी दो धर्मों के बीच में जो है नफरत पैदा किया जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए? बेशक कुरान करीम की एक आयत है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे ये पता चले कि कुरान में हुक्म है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म। इसका तर्जमा और मतलब ये है कि किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को बुरा भला मत कहो, इससे आपस में नाइत्तेफाकी पैदा होगी। आप अगर किसी दूसरे के मज़हब का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर आपके मज़हब का भी एहतराम नहीं करेंगे। तो कुरान करीम की ये तालीम है कि सारे मज़ाहिब का, सारे धर्मों का एहतराम किया जाए। जी, मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीज। और खबरों के लिए बीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज़ और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।